हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ पोलैरिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 का बायोलॉजी का पहला चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस के अंडर में हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डाइजेशन पढ़ने से पहले ये जानना होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ प्रोसेस। सो आइए देखते हैं लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है। लाइफ प्रोसेस वो सब एक्टिविटी है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए या फिर कह सकते हैं कोई भी मेंटेनेंस के लिए जितने सारे एक्टिविटी करते हैं उसे कहते हैं लाइफ प्रोसेस। जैसे कि डाइजेशन, रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन एंड रिप्रोडक्शन। डाइजेशन मतलब खाना पीना, रेस्पायरेशन मतलब ब्रीदिंग सिस्टम, और सर्कुलेशन मतलब ब्लड सर्कुलेट होना, और उसके बाद रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब वह सब चीज़ है जो एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और नेक्स्ट जनरेशन में अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोसीड करवाता है। दिस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। सो आइए पढ़ते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस। ऑल एक्टिविटी परफॉर्म बाय ए organism to maintain their life, such as digestion, respiration, circulation, reproduction, etc. The basic activity performed by an organism are called life process. So, अब हम लोगों ने जाना कि लाइफ प्रोसेस में बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं। अब वो सब एक्टिविटी को करने के लिए ऑर्गेनिज्म में कोई सोर्स ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट भी होता होगा। तो चलिए देखते हैं what is the source of energy by a living organism for their proper functioning and their growth. So there are 6 type of nutrients जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाटर, विटामिन एंड मिनरल। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें फूड कन्वर्ट होता है एनर्जी में फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एंड न्यूट्रिएंट्स वो सब चीज़ है जहाँ से एनर्जी मिलती है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट। हम लोगों के बॉडी में एक ही अमाउंट में हमेशा कोई भी न्यूट्रिएंट्स का ज़्यादा यूज़ नहीं होता। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट वो सब न्यूट्रिएंट है जो लार्ज अमाउंट में बॉडी में उसका रिक्वायरमेंट होता है, और माइक्रो वो सब जो स्मॉलर अमाउंट में रिक्वायर होता है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट में वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो ज़्यादा मात्रा में हमारे बॉडी में उन लोगों का यूज़ होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन। और स्टूडेंट ये भी नोट कर लीजिएगा, वाटर भी मैक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में ही आता है, क्योंकि वाटर हम लोग को लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है ऑन डेली बेसिस। माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंडर में 16 टाइप ऑफ एसेंशियल मिनरल्स जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, पोटाशियम, कैल्शियम एट्सेट्रा, और वाइटामिन्स में जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी एट्सेट्रा। सो अब चलते हैं व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उसके डिटेल्स में अब हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है और ये मसल एंड लिवर में स्टोर रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट के 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे कि सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड सुक्रोज, एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आर स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। अब नेक्स्ट टॉपिक, प्रोटीन आर द पॉलीपेप्टाइड कंसिस्टिंग ऑफ वन और लॉन्ग चेन ऑफ एमाइनो एसिड लिंक्ड बाय ए पेप्टाइड बॉन्ड। मतलब प्रोटीन एक बायोमोलिक्यूल है जो खुद ब खुद हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है। बायोमोलिक्यूल आर दोज सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय इटसेल्फ इन आवर बॉडी। जैसे कि एमाइनो एसिड, एमाइनो एसिड एक स्मॉल फॉर्म है प्रोटीन का। बहुत सारे एमाइनो एसिड एक साथ मिल के एक लॉन्ग
फॉर्म ऑफ चेन करते हैं जिसको कहते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन में कितने सारे एलिमेंट्स हैं आइए देखते हैं। उसका नाम है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ प्रोटीन? फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन हेल्प्स टू रिपेयर एंड बिल्ड द बॉडी टिश्यू। मतलब हमारे मसल में दो टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट है जिसको कहते हैं ट्रोपोनिन एंड एक्टिन प्रोटीन। वो प्रोटीन हमारे बॉडी में मसल को बिल्ड करते हैं। और नेक्स्ट एंटीबॉडी, एंटीबॉडी आर द immunoglobulin which are Y in shaped and it helps to neutralize the bacteria and viruses। और ये एंटीबॉडी एक टाइप के प्रोटीन से बनता है जिसको कहते हैं ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। नेक्स्ट इज़ हार्मोन। हार्मोन ये एक केमिकल सब्सटेंस है जो मैसेंजर की तरह काम करता है थ्रू ब्लड और ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़ लिपिड। लिपिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। जैसे प्रोटीन एमाइनो एसिड से बनता है, लाइक लिपिड भी वैसे ही स्मॉल ब्लॉक्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से बनता है। एलिमेंट ऑफ लिपिड इज कार्बन एंड ऑक्सीजन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिपिड? स्टोर एनर्जी, प्रोवाइड मेटाबॉलिक फ्यूल, form of cell membrane. Also, lipid act as a chemical messenger. Example steroid, hormone. अब next topic, nutrition. On the basis of the food production, nutrition are divided into two category. First one is autotrophic nutrition. Second one is heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition, food are prepared by photosynthesis by the help of simple organic matter carbon dioxide, water in presence of sunlight and chlorophyll present in plant and synthesize food their own body. So 6 molecule of carbon dioxide react with 12 molecule of water in presence of sunlight produces starch which is glucose plus oxygen and water. So, what are the main events occur during photosynthesis? First of all, absorption of light energy by chlorophyll present in plant. Then, conversion of light energy to chemical energy and splitting the water molecule into hydrogen and oxygen. And hydrogen are reduced from carbon dioxide and to produce glucose molecule which is carbohydrate. What is chlorophyll? Chlorophyll are the green pigment found in chloroplast. It is a tiny structure present in green part of plant. These pigment are found in algae and all green parts of plant. So now next topic is what is stomata? Stomata is a very small hole present in the epidermis of leaf. Next, what is stomata? Stomata is a small holes on the surface of epidermis of leaf. Stomata are enclosed by two kidney shape of cell called guard cell. Function of stomata is gaseous exchange like carbon dioxide, oxygen through the pore. And then function of guard cell is to control the opening and closing of stomata. How guard cell control the opening and closing of stomata? The opening and closing of stomata is depend upon the process of transpiration. Transpiration is the process by which excess amount of water are eliminated by the process of evaporation through the green part of the plant and the pore is known as stomata. So अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन सिंपली वो सब ऑर्गेनिज्म हैं जो खुद का फूड खुद प्रोड्यूस नहीं करते और वो लोग डिपेंडेंट होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पर। सो आइए पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सम ऑर्गेनिज्म आर नॉट कैपेबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, सच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन देयर अदर nutrition. This type of nutrition is called heterotrophic nutrition. Heterotrophs are classified into different category based on their mode of nutrition. These are parasite,
सेप्रोफाइट एंड होलोजोइक। पैरासाइट वो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। हालांकि जितने सारे हेटेरोट्रोफ्स हैं सभी डिपेंडेंट रहते हैं, पर इसका कुछ अलग ही फीचर्स है। जैसे पैरासाइट, इट इज़ एन ऑर्गेनिज्म दैट आर लिव ऑन और इन ए होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड गेट फूड फ्रॉम इट लाइक लीचेस एंड टिक्स। और पैरासाइट को भी दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट वो सब पैरासाइट है जो एक्सटर्नली एक होस्ट बॉडी के ऊपर अटैच्ड रहते हैं और उन लोगों से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। और एंडोपैरासाइट वो सब पैरासाइट है जो एक होस्ट बॉडी के अंदर, या हम लोग कह सकते हैं कि इंटरनल ऑर्गन के अंदर रहते हैं, जहाँ से वो लोग न्यूट्रिशन लेते हैं, लाइक टीनिया सोलियम एंड लिवरफुक। सो आइए पढ़ते हैं व्हाट इज सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट आर द organism who obtained their food by absorbing the dissolved organic matters like mushroom. Holozoic nutrition वो सब ऑर्गेनिज्म दिखाते हैं जो इंजेशन करते हैं, मतलब फूड इनटेक करते हैं, आफ्टर दैट डाइजेशन होता है उन लोग के अंदर, आफ्टर दैट एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल, एग्जांपल ह्यूमन बीइंग और डॉग। हम लोग जिस टाइप के न्यूट्रिशन दिखाते हैं वो सबको कहते हैं होलोजिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, न्यूट्रिशन ऑफ एमीबा इज ऑल्सो टाइप ऑफ होलोजिक न्यूट्रिशन। सो मैंने क्यों कहा ये इंटरेस्टिंग टाइप का है, बिकॉज होलोजिक न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग भी दिखाते हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एमीबा भी दिखाता है। दैट्स वाई दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है, दो बोथ आर unicellular and multicellular organism. So what is the process by which amoeba take nutrition? By the process of holozoic nutrition, thus solid food particles are ingested which react with enzyme and are digested. Amoeba move with the help of pseudopodia, means false feet. So amoeba सीडोपोडिया के थ्रू मूव भी करता है और सीडोपोडिया के थ्रू अपना न्यूट्रिशन भी इनटेक करता है। फूड वैक्यूल आर फॉर्म्ड एंड अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट। सो हमने पढ़ा एमीबा होलोजिक टाइप का न्यूट्रिशन दिखाता है, आफ्टर दैट वो सीडोपोडिया के थ्रू मूवमेंट भी करता है और उसके थ्रू वो अपना खुद का फूड इंजेस्ट भी अपने बॉडी के अंदर करता है। आफ्टर दैट वो उसके बॉडी के अंदर एक फूड वैक्यूल फॉर्म होता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर कर देता है थ्रू वैक्यूल। सो अब नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। सो हमारे बॉडी में डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से, उसके बाद फूड मूव करता है थ्रू फूड पाइप जिसको कहते हैं इसोफेगस टू स्टोमक। आफ्टर दैट food is moved to small intestine, then large intestine, then rectum and excreta are eliminated through anus. तो चलिए देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। सो राइट साइड ऑफ द कॉर्नर आप देख सकते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम दिया हुआ है। वहाँ पर देखिए डाइजेशन का फर्स्ट पार्ट दिखाया गया है माउथ, जिसको कहते हैं बकल कैविटी, और वहाँ पर रहता है सलाइवरी ग्लैंड जहाँ से सलाइवा सीक्रेट होता है। और यह सलाइवा कार्बोहाइड्रेट या फिर हम कह सकते हैं स्टार्च को डाइजेस्ट करके सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, जो सिंपल शुगर को कहा जाता है मल्टोज। उसके बाद फूड मूव करता है थ्रू फूड पाइप टू स्टोमक जिसको कहते हैं इसोफेगस, और यहाँ पर कोई भी डाइजेशन नहीं होता, यहाँ पर फूड को मूव कराया जाता है फ्रॉम माउथ टू स्टोमक बाय द मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसोफेगस से फूड स्टोमक में आने के बाद डिफरेंट काइंड ऑफ जूस सीक्रेट होता है, जैसे कि पेप्सिन, HCl एंड रेनिन। अब
जितने सारे डाइजेस्टिव एंजाइम हैं सबका अलग अलग लोकेशन है और डिफरेंट काइंड ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन स्टोमक, जहाँ से ये सब डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ म्यूकस और नेक सेल, जहाँ से म्यूकस सीक्रेट होता है और यह म्यूकस एक प्रोटेक्टिंग लेयर की तरह काम करता है, क्योंकि एक्सेसिव अमाउंट में अगर HCl सीक्रेट होने लगे तो स्टोमक का लाइनिंग डैमेज भी हो सकता है। दैट्स वाई म्यूकस एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। नेक्स्ट वन इज़ पेप्टिक सेल। जो पेप्टिक सेल से पेप्सिनोजेन सीक्रेट होती है, वो पेप्सिनोजेन इज़ इनएक्टिव फॉर्म। इन द प्रेजेंस ऑफ HCl पेप्सिनोजेन कन्वर्ट होता है पेप्सिन में। आफ्टर दैट यही पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है एंड कन्वर्ट करता है पेप्टोन एंड प्रोटीओएस। देन थर्ड वन इज़ पैराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल, जहाँ से HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है। सो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टोमक के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट को मेंटेन रखता है और फूड डाइजेशन में मेजर रोल प्ले करता है। और ये रेनिन मिल्क डाइजेस्टिव प्रोटीन है जो मिल्क डाइजेशन में हेल्प करता है और मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। सो फोर्थ वन इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि स्टोमक पाइप एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के पाइप का एक कनेक्शन है, जहाँ पर गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास आके जुड़ा हुआ है। दिस पोर्शन is known as duodenum. Duodenum are the part of small intestine that connect to the stomach. और आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ म्यूकस। म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। एसिड मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो स्मॉल इंटेस्टाइन आर द साइट where the complete digestion of food is occur. Very important thing, complete digestion is occur like carbohydrate, protein, lipid। तब इसका मतलब माउथ में जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ था और प्रोड्यूस हुआ था शुगर, जिसको कहा गया था माल्टोस, वो पार्शियली ब्रेक डाउन हुआ था, पर स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद यही फूड कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होगा, उसके बाद स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अब पेनक्रियास से आने वाला जितना सारा जूस है, डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है उन लोगों को, वह सब एक साथ आकर स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है और फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। आइए देखते हैं व्हाट आर द डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट फ्रॉम पेनक्रियास। पेनक्रियास सीक्रेट इनएक्टिव सब्सटेंस कॉल्ड ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट इनटू ट्रिप्सिन बाय द एंटेरोपेप्टिडेज। इट इज़ ए एंजाइम। मतलब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल पेनक्रियास एक एंजाइम सीक्रेट करता है जो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, जिसको कहा जाता है ट्रिप्सिनोजन। और यही ट्रिप्सिनोजन है एंटेरोपेप्टिडेज का और एक एंजाइम है, जिसके प्रेजेंस में आने के बाद ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और यही ट्रिप्सिन अल्टीमेटली प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन डाइजेशन होता है। आफ्टर दैट बाइल यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि बैग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर, जो बाइल को स्टोर करता है। बाइल इट सीक्रेट बाय द लीवर एंड स्टोर इन गॉल ब्लैडर। इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फैट इनटू फैटी एसिड। मतलब फैट का जो एक लॉन्ग चेन है उसको फैटी एसिड मतलब स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट करता है, मतलब फैट ग्लोब्यूल टू फैट ड्रॉपलेट्स। उसके बाद फूड मूव करता है लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पर कोई भी टाइप का डाइजेशन नहीं होता, जितना डाइजेशन होना था सब स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ लुब्रिकेशन एंड होल्डिंग अप वेस्ट पार्टिकल होगा। उसके बाद फूड जितना एब्जॉर्ब होना है यहाँ पर हो जाएगा। होने के बाद जितना वेस्टेज मटेरियल है सब रेक्टम में आकर स्टोर होगा। आफ्टर दैट एनस के थ्रू ये सब एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। सो यहाँ पर देखिए 2 स्टार दिया हुआ है, जिसके सामने लिखा हुआ है विल्ली। विल्ली
एक न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब हाथों की उंगली की तरह स्ट्रक्चर है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है। ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड विल्ली, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर सब टॉपिक डिस्कस हो चुका है, जैसे कि म्यूकस, विल्ली, डुओडेनम, पेनक्रियास। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्पिंचर मसल। स्पिंचर मसल को जानने से पहले आप लोगों को पहले स्टोमक का डायग्राम देखना होगा, दिस वन। यहाँ पर एक जगह है जिसको कहते हैं पाइलोरिक रीजन, और ये पाइलोरिक रीजन एक मसल से बना हुआ है जिसको कहते हैं सर्कुलर मसल। यही सर्कुलर मसल कंट्रोल करता है फूड का मूवमेंट फ्रॉम स्टोमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। पढ़ते हैं स्पिंचर ऑफ मसल। इट इज़ द सर्कुलर मसल दैट आर प्रेजेंट इन पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टोमक which कंट्रोल द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टोमक। आई थिंक स्टूडेंट आप लोगों को इतना तक क्लियर हो चुका होगा। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक टुडेज सेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज का मतलब क्या होता है? डेंटल कैरीज को हम लोग सिंपली कह सकते हैं कैविटी फॉर्मेशन, मतलब द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटी इन टीथ ड्यू टू द एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया एंड इम्प्रॉपर डेंटल केयर इज कॉल्ड डेंटल कैरीज। मतलब कैविटी फॉर्मेशन होना इन टूथ ड्यू टू द बैक्टीरिया, मतलब इम्प्रॉपर मेंटेनेंस के कारण अगर आपके मुंह में अगर बैक्टीरिया ग्रो करे, आफ्टर दैट यही बैक्टीरिया जो फूड पार्टिकल या फिर कह सकते हैं जो वेस्ट पार्टिकल आपके दांतों में जो फंसा हुआ है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, मतलब वहाँ से अगर न्यूट्रिशन लेने के लिए एसिड सीक्रेट करें, तो वही एसिड आपके दांतों को डीजेनरेट या फिर डिग्रेड करने में मदद करता है, जिसके कारण से कैविटी फॉर्मेशन होता है। दिस आर द डेंटल कैरीज। तो डेंटल कैरीज का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। रेगुलर चेकअप कराना होगा डेंटिस्ट के पास और टीथ को फिलअप कराना होगा। यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है डिफरेंट पार्ट ऑफ टूथ। तो फर्स्ट पार्ट जो है उसको कहते हैं एनामेल, और ये आउटर पार्ट है ऑफ टीथ, एंड दिस इज़ द हार्डेस्ट पार्ट इन आवर बॉडी। नेक्स्ट वन इज़ डेंटाइन। आफ्टर दैट पल्प कैविटी। यही पल्प कैविटी में डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लड वेसल प्रेजेंट है जो आपके दांतों में ब्लड ट्रांसफ़र या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। यहाँ तक था हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टूडेंट आप लोगों को आई थिंक सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन ग्रोइंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।